हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और मेरे साथ हैं मयंक सर। और एक ऐसा सेशन हम लेकर आए हैं जो हम नहीं करना चाह रहे थे, बट आप लोग इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं कि ये सेशन हमें लेकर आना पड़ा। सर, क्या होने वाला है सेशन में? स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये सेशन है कि मतलब एक सेफ स्कोर क्या होगा जिन्होंने अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को। तो देख लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स को मेंस के लिए जाना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को जो है मेंस के लिए मतलब वो अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। एक बार देखो, मतलब बिल्कुल ये पहली चीज़, कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। कई जगह एग्जैक्ट के दावे भी आपको मिलेंगे, बट एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वही चीज़ें मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, वही आज भी करूँगा। पेपर देकर तो सभी लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी जैसे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट, खैर रीजनिंग और क्वांट में तो ऑप्शन मैच हो जाता है, बट इंग्लिश में क्या लगता है सारे ही ऑप्शन में सही लग रहे होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जो पूरा एनालिसिस है उस पर बेस्ड हम लोग, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग सेंटर पर जाते हैं, प्रॉपर कई सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मिलते हैं, उसके आधार पर कुछ चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, जय सर ने बहुत अच्छी बात की। देखो, क्लरिकल के पेपर में ना वेरिएबल बहुत सारे होते हैं। सबसे पहली चीज तो स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाएगा सर? स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो दो वेरिएबल आपके ये हो गए। फिर स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी, उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट कितने हुए, उनकी एक्यूरेसी कितनी, उस पर डिपेंड करता है। और सबसे आखिरी चीज जिसके बारे में किसी को नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो क्लर्क का पेपर हो तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो भैया कोई नहीं बता सकता। तो किसी वीडियो को या किसी आर्टिकल को देखकर आप डीमोटिवेट मत हो कि अगर आपके मान लो कोई 85 या 90 अटेम्प्ट करके आया है, आपके 70-75, तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ कि इस बार तो मेंस नहीं देना। ये गलती मत करना। अब देखो भाई, चाहे आपके बहुत कम भी अटेम्प्ट हुए हो, तो सर और मेरी सलाह आपको ये रहेगी, मेंस की तैयारी आप करते रहो। क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो नवंबर में आपका आरआरबी पीओ है, दिसंबर में आपका क्लर्क है। तो 15-20 दिन का बफर आपके पास है जिसमें आप स्वयं को मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये मानकर मत बैठ जाना कि मेंस में हमारा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने एनालिसिस के वीडियोस देखे, हमारे देखे और कहीं भी आपने देखे हो, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमने 85 किए हैं, 90 किए हैं, 92 किए हैं, बट उसमें से सही कितने हैं वो हमें नहीं पता। जैसे सर ने आपको बताया, इंग्लिश के बारे में स्टूडेंट्स हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं कि सर करे तो 20-25 है, बट सही कितने होंगे ये हमें नहीं पता, है ना। तो किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी व्यक्ति की बात को सुनकर समझकर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि एक स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि उसका मेंस में सिलेक्शन हो रहा है। देखिए, अगर आपने स्कोर किया है 60-65, ठीक है, और अब 60-65 की अगर हम बात करें तो एक बार अपने स्टेट की आप लास्ट ईयर कट ऑफ भी देख लीजिएगा। अगर वो 60-65 के आसपास है तब तो आप मेंस के लिए जाइए, नहीं तो इधर आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपने 60-65 किया और आपकी स्टेट की कट ऑफ जो है पिछले कई सालों से 75-76 ऐसे रह रही या है, 80 के ऊपर तो जा रही है, आप अपने अगले एग्जाम को टारगेट करिए। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है किसी को अगर ये बुरा लगे तो सॉरी बच्चों, बट हमेशा सत्य जो होता है वो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो कट ऑफ में चेंजेस होते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ से 1-2 नंबर इधर उधर होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और बट इसमें अगर हम सर लास्ट ईयर का लेवल और साल का लेवल लगभग सिमिलर है। सेम है, लगभग नहीं सर, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा ही सेम ही, हम तो यही कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सारे स्टेट को मिलाऊं, ठीक है, तो मैं एक चीज, एक नंबर्स लिखना चाहूंगा यहाँ पर। ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है। यानी कि अगर आपके इतने क्वेश्चन आपने Accurate सही सही हैं, एक्यूरेट, जिसको मैं देना चाहूंगा 72+, अगर आपके सही हैं, एक्यूरेट हैं, तो आप मेंस की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। और अगर देखो कट ऑफ रेंज अगर आप सुनना चाहते हो तो एक वेग सा नंबर देखो हम दे सकते हैं, 75 से 85 के बीच सभी स्टेट की कट ऑफ आ जाएगी, है ठीक है ना। ना। तो वो अब देखो, आप जहां पर डेटा देख भी बट लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, जैसे 72 उनका एक्यूरेट स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर बढ़ के 80 भी तो हो जाता है। हाँ, 75-70 कुछ भी हो सकता है। तो अगेन देखो, होप्स हाई रखनी, क्योंकि जहां भी आपको डेटा दिया जा रहा है वो पता है सिंपल सा काम कर रहे हैं। जय सर ने बताया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में एक आध नंबर बढ़ा के आपको बता दे रहे हैं। अब आप उससे अपनी होप्स जोड़ लो या उससे आप निराश हो जाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी बस एक ही सलाह होगी, मेंस की तैयारी आज करो चाहे कल करो, काम तो आनी ही है।
बिना मेंस का एग्जाम दिए आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है भाई। तो सर जो स्टूडेंट मतलब बहुत ही कम अटेम्प्ट्स पर बैठे हैं, जिनका पहला पेपर था या उनको लग रहा है कि सर कर तो आए हैं सवाल बट एक्यूरेसी बहुत बेकार है, तो उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे क्या करना चाहिए कल से? तो बच्चों उन्हें कल से आरआरबी के जो आपके क्लर्क और पीओ के एग्जाम होने उनमें अभी प्रॉपर टाइम है। उनके लिए हमारे पास एक शेड्यूल है, आप इसको देख लीजिए एक बार। क्वांट की क्लासेस आपकी जो है आज हम लोगों ने क्लासेस लॉन्च कर दी हैं, ठीक है। फिर 8 अक्टूबर ये आपकी टॉपिक वाइज सारी क्लासेस हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस चलेंगी। एक दिन क्वांट की क्लास होगी और दूसरे दिन आपकी रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। कल आपकी 7 अक्टूबर है, दैट इज आपकी रीजनिंग की क्लास से शुरुआत होगी। परसों आपकी क्वांट की क्लास यानी कि मेरी क्लास होगी। साथ ही साथ बच्चों अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हो तो आरआरबी के लिए आप बुक भी ले सकते हो, जो आपको पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कहीं पर भी मिल जाएगी। ये आपका आरआरबी क्लर्क के लिए डेडिकेटेड बुक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ सेम बुक आपकी आरआरबी पीओ के लिए भी आपकी अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो आप इसको जाकर इनरोल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं पीडब्ल्यू, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी। आगे की जानकारी के लिए सर अगर पूरा बैच कोई लेना चाहता है तो बच्चों को एक बार बता दीजिए। देखिए भाई, अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे 2026 में पेपर देने जा रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अपने आप को ओवरऑल तैयार करना है। तो आप लोग बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। सेल का टाइम चल रहा है, तो बैंक महापैक की आपकी 1 साल की जो प्राइसिंग है दैट इज 2599। यहां पर आपको हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जितने भी बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, सभी का एक्सेस मिल जाएगा और आप एक कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएंगे जब तक आपके 2026 के नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है। साथ के साथ अगर आप स्पेसिफिक बहुत तैयारी कर रहे हैं आपको पूरा महापैक नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आपको एक बैच मिल जाए, तो आप बैंकर फाउंडेशन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बट देखो सिंपल सी बात है, 2299 का भैया बैंकर फाउंडेशन बैच है और 2599 का आपका महापैक है। बैंकर फाउंडेशन एक ही बैच होगा, महापैक में आपको मल्टीपल बैचेस मिल जाएंगे जिसमें 18 से ज्यादा आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो फायदे का सौदा बैंक महापैक है। उसके अंदर आपको अभी जो 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बैच मिलेगा बैंकर फाउंडेशन, और अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मिलेगा विजेता बैच। ये बैच ऑलरेडी काफी दिन पहले शुरू हो चुका है, जिसमें 4-5 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो अपना बैकलॉग कंप्लीट करके आप बहुत अच्छे से जो है एक प्रॉपर तरीके से आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेशन को इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा हमें आपका समय लेना नहीं था। क्वांट की क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल रहेगा मैथ्स बाय मयंक सर। अगर आप कनेक्टेड हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सेम रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग बाय विधु सर, क्यूआर कोड ये रहा, इसको स्कैन करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखो अगर बहुत ही कम अटेम्प्ट्स हैं और अपनी सत्यता देखो स्वयं को पता होती सर कितना अच्छा किया है कितना खराब किया, अगर अंदर से आवाज आ रही है पेपर अच्छा नहीं गया है, अटेम्प्ट्स काफी कम है, तो आप आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, आपको लग रहा है अटेम्प्ट्स अच्छे हुए, मेंस साथ के साथ पीओ क्लर्क आरआरबी दोनों की तैयारी करें। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज के लिए इतना ही। आरआरबी के लिए क्लासेस शुरू हो रही है, उन्हें ज्वाइन करिए 9 से 11। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।